छावा ने बॉक्स ऑफिस फोड़ रखा है दोस्तों। नमस्ते, फिल्मी फोर देख रहे हो आप, मैं हूं विकी, वेलकम। अपने रिलीज के 2 वीक के अंदर ही छावा ने क्लीन हिट का टैग अपने नाम कर डाला है। पुणे और महाराष्ट्र के बाकी सेक्टर्स में तो नाइट और मॉर्निंग के सोर्स दोनों भरे पड़े हुए हैं। ये ब्लॉकबस्टर होने की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। अब कई लोगों का ये कहना है कि विकी कौशल इस रोल के बाद इंडस्ट्री के नेक्स्ट सुपरस्टार की पोजीशन पा सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें तो टाइम पे डिपेंड करती है। लेकिन फिलहाल की सच्चाई तो यह है कि इस फिल्म के पोटेंशियल के बारे में अल्लू अर्जुन को दिसंबर के पहले से ही पता था। उन्होंने खुद ये बताया कि पुष्पा 2 की रिलीज के पहले उन्होंने विकी कौशल और छावा की टीम से कांटेक्ट किया और रिलीज को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने पोस्टपोन भी कर दिया। लेकिन इस फिल्म के कल्चरली इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में जो डाला है ना, वो लाजवाब है। लोग रोते हुए थिएटर्स के बाहर आ रहे हैं। कई लोगों ने ये भी बोल दिया कि अगर हमारे सामने औरंगजेब होते तो उनकी जेब ही फाड़ डालते। मैंने बोला जेब ही क्यों फाड़ते भाई? तो वो बोले इसलिए कि बाकी तो ऑलरेडी हमारे महाराज ने फाड़ ही रखी थी उसकी। अब इस फिल्म की सक्सेस ने यह बताया है कि मुंबई में बैठा बॉलीवुड, हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा में जो कहानियां ढूंढता है वो ऑलरेडी हमारे देश में भरी पड़ी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा एम्पायर्स के अंदर कम से कम दर्जनों भरी ऐसी कहानियां हैं जिसे अगर इस ईमानदारी से दिखाया जाए तो एमसीयू जैसे तमाम फिक्शनल सुपर हीरो यूनिवर्स के ऊपर भारी पड़ सकती है। छावा से पहले तानाजी तो ऑन संग वॉरियर के टाइम भी हम देख चुके हैं कि पब्लिक फिल्म देखने आती है अगर कायदे की चीज बनाते हैं तो। बात तो सही है। वैसे इस फिल्म के सक्सेस के बाद कई लोगों ने इसको ही टारगेट करना शुरू कर दिया कि इस फिल्म को एक फिक्शनल स्टोरी बोलकर उंगली उठाई जा रही है। खैर, ऐसे लोगों का उंगली उठाना तो बनता ही है, क्योंकि उन्होंने खुद से ज्यादा उंगली का ही करियर बनाया है, खुद का तो बना ही नहीं है। अबे साले। अच्छा। अभी लोगों की इमोशन ऐसे ही नहीं है। आम भोलचाल और हमारी सोच तो को फिल्म के कैरेक्टर्स इंप्रेस करते हैं, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ हीरोज की बात करते हैं तो उनका डबल इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन ही एक ऐसी मिसाल है, साथ ही साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी, जिनको कई लोगों ने स्क्रीन पर उतारा है। मेरा भी यही थॉट है कि छावा के सक्सेस के बाद से बॉलीवुड को भी फिल्म की एक ऐसी सीरीज बनानी ही चाहिए जो हमारे मराठा वेरिएंट पर बेस्ट हो। और भी ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन पर फिल्म बननी ही चाहिए। एमसीयू का ही एग्जांपल ले लो, जहां फिक्शनल सुपर हीरो को दिखाकर $1 बिलियन की छपाई हो रही है। बिजनेस किया जा रहा है भैया, बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, बस यही चल रहा है। वैसे इंडियन मूवी इंडस्ट्री तो अब उस लेवल पे आ ही चुकी है। हमारे पास वर्ल्ड लेवल का टैलेंट है, उसे हम अपने रियल लाइफ हीरो की कहानी बताने में क्यों यूज नहीं कर रहे? बताइए, आप नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा? सोच कर देखिए, औरंगजेब जो दिल्ली का सुल्तान था और खुद को शहंशाह हिंदुस्तान बोलता था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल सिर्फ दक्कन में मराठों को हराने में ही निकाल देता है और दक्कन में ही उसकी कब्र बन जाती है। और वैसे भी वो कभी भी उसे जीत नहीं पाता। और दूसरी तरफ 1770 में मराठा एम्पायर दिल्ली तक पहुंच चुका था। वैसे स्ट्रिंग बताती है कि एक बार पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में दिल्ली में बैठे मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। कुछ नहीं भाई, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। उसके बारे में जब पेशवा बाजीराव को पता चला तो सिर्फ 500 मराठों को लेकर और उनकी सेना को लेकर वो दिल्ली के बाहर तक पहुंच गए, सिर्फ शिकार खेलने के लिए। बताइए, उन्होंने दिल्ली में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन उतने में ही मोहम्मद शाह रंगीला का आगे से खिला और पीछे से पीला हो गया और उसका सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गया था। यानी उसका खुद का स्टाइल था ये बताने के लिए कि बेटा, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। वैसे ये बात सही है कि इन सभी कहानियों को हिस्ट्री कैट एक्स बुक में उतना जिक्र नहीं मिलता। ये काफी अनफॉर्चुनेट है, वरना सोचिए, खुद को महान बादशाह बताने वाला औरंगजेब के मरने के बाद पूरा मुगल एम्पायर सिर्फ उड़ता चला गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के मरने के बाद ही मराठा एम्पायर ने 70% से ज्यादा भारत पर अपना प्रभुत्व साबित करके दिखाया है। क्या ये इतिहास फिल्म पर आने के लायक है या फिर नहीं? आप ही बता सकते हो। क्या छत्रपति महाराज और उनके मराठा एम्पायर पर एक पूरा यूनिवर्स बनना चाहिए या फिर नहीं? ये आप लोग जरूर से बताना। वैसे मराठा इंडस्ट्री ने ऑलरेडी इन पर एक सीरीज बना रखी है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अगर अपना ट्रस्ट ऑडियंस में वापस चाहिए तो इसको एक ईमानदारी कोशिश की जरूरत है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हो।
तो वैसे दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता चलेगा आपके दोस्त कितने इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही वो लोग भी जान पाएंगे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की इस स्टोरी के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में एक तगड़ा धमाका हम करने वाले हैं। थैंक यू।